Prime Minister Modi is speaking to the women workers of the BJP in Bihar. Let's cut in right there. प्राथमिक उपचार केंद्र है, अनुमंडल स्तर पर स्थापित सदर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य की हर सुविधा बहाल है सर। आप मोदी जी कुशल नेतृत्व में, आपके सर कुशल नेतृत्व में राज्य में कई जगहों पर एम्स की स्थापना भी की गई है। इस कारण अब मेरे पेशेंट जो हैं सर, सो वो बता रहे हैं कि अब मुझे मुंबई, दिल्ली या बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब मुझे बिहार में ही हर चीज की सुविधा मिल रही है, तो मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं यहीं दिखाऊंगी। और सर, अच्छा और इसके रेखा जी, अलावा जी विकास के तो बहुत काम हुए हैं। वहाँ जी लोगों की सुविधा का विषय हो, शौचालय बनाने की बात हो, पानी का नल जी देने की बात हो, गैस का जी कनेक्शन हुआ हो, ये तो सब बात हो। ये सारी बातों का एक एक सकारात्मक प्रभाव तो है ही। जी लेकिन क्या ये जो पुलियाएं बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, जी स्कूलों के बिल्डिंग बन रहे हैं, जी रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये जी भी सर। महिलाओं की चर्चा में होता है क्या? जी सर, बहुत होता है सर। उनको ये रोड जो बन गया है सर, पहले हम लोग को पटना जाने में 3-4 घंटा का समय लगती थी सर। ये जो सिमरिया रोड बन गई है, तो हम लोग को 1.5 घंटा लगता है। बहुत हम लोग को राहत मिला। अब देखिए एम्स सर हॉस्पिटल पटना में है सर। कोई इमरजेंसी पेशेंट आई, उन्हें तुरंत भेजना है, तो हमको रोड की ऐसी सुविधा मिली है कि हमारी महिलाएं, हमारे भाई बहुत खुश हैं कि आपने इतने अच्छे काम किए हैं। हर जगह हमको सुविधा, हॉस्पिटल, हर चीज का सुविधा मिले हैं सर। और वो रेखा तुरंत जी, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आपकी आपकी बातों में वो भावना झलक रही है जो जी आज गरीब, दलित, जी महादलित, पिछड़ा, जी अति पिछड़ा जी सबके सर। मन में रची बसी है। जी सर। बिहार के लोग मन बना चुके हैं कि इस जी बार एनडीए की जीत का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जी वही जंगल राज वालों को अब तक की सबसे करारी हार मिलेगी। जी बिहार का जितना ज्यादा विकास हो सके जी एनडीए ही कर सकती है। जी आप तो डॉक्टर हैं, जी आप भी जानती हैं कि जंगल राज में स्वास्थ्य की स्थिति क्या होती थी। जी जंगल राज के 15 साल में बिहार में एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना। नहीं। एनडीए सरकार अब तक 6 नए मेडिकल कॉलेज बना चुकी है। जी 10 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है जी और 10 नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी भी दी जा चुकी है। जी आयुष्मान भारत, पीएम जन औषधि जैसी योजनाओं से इलाज बहुत ही सस्ता हो गया है। इसका जी फायदा बिहार की महिलाओं को हुआ है। जी आप सभी माताओं बहनों की टोलियों के बीच निरंतर जी ये चर्चा करते रहें। जी बिहार में एनडीए सरकार ही बहनों बेटियों के भविष्य उज्जवल उज्जवल भविष्य की गारंटी है। जी इसलिए बिहार की हर नारी शक्ति कह रही है जी फिर एक बार एनडीए एन सरकार, जी फिर एक बार सुशासन की सरकार। जी रेखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप डॉक्टरी जी का व्यवसाय करते हुए भी जी पूरे बिहार की और बहनों की और समाज की इतनी चिंता कर रही है। आइए जी अब हम किसी और साथी से बात करेंगे। जी नमस्कार सर। बहुत नमस्ते, बहुत नमस्ते धन्यवाद। रेखा जी, नमस्ते। जी सर। आप कौन है? जी सर, नमस्कार। मैं नमस्ते जी। मैं भोजपुर जिला से शालिनी सिंह बोल रही हूँ, महिला मोर्चा महामंत्री। शालिनी जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। अच्छा शालिनी जी, आपके जिम में क्या काम है? मैं सर खनगांव पंचायत की मुखिया हूँ, जो अरे वाह! कोइलवर ब्लॉक में है और संदेश विधानसभा में है। अच्छा। अच्छा जी शालिनी जी, मैं तो आपसे कुछ सुनना चाहूंगा क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं, गांव के जी प्रधान सर। हैं, तो आपको तो बिल्कुल जमीन की हर बारीकियों का पता होगा। जी शालिनी जी, सर। आपके इलाके में चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? देखिए पार्टी का बड़ी-बड़ी रैलियां,
वीडियो, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, ये सब तो जबरदस्त दिख ही रहा है। जी लेकिन सर। बूथ लेवल का काम ही इसमें तो मायना रखता है। मुझे जी आपके सर। गांव, टोले, बूथ कुछ उसके विषय में जानना है, कैसा अनुभव आ रहा है? जी सर, हम लोग यहाँ बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं और जो पन्ना स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम लोग मिल रहे हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए पर्चा बँटवा रहे हैं, घर-घर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। सर, जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनका जो चुनाव चिन्ह है, उसके बारे में हम लोग उन्हें बता रहे हैं कि आपको उनका चुनाव चिन्ह पहचानना है, उनको वोट करना है। और हम लोग हर एक कार्यकर्ता और हर एक जो पन्ना स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, उनसे मिल रहे हैं। आप लोग रास्ते में चलते-चलते लोगों को बताते हैं कि घर में जाकर के, बैठ करके, माताओं, घर बहनों को में बुला करके? घर में भी जाते हैं सर और जो नुक्कड़ पे, जो चौरस्ते पे जो लोग And now let's move to the big breaking news coming in from Kolkata. It seems the Chief Minister, Mamata Banerjee, is leading a mega rally in Kolkata. We are bringing you the visuals from there. As Mamata Banerjee walks there with the copy of the Constitution, the Indian Constitution in her hand, the TMC leaders and workers walking behind her. You see a ring around her, the women of TMC and even the male leaders there behind Mamata Banerjee as she protests against SIR, the Special Intensive Revision of the Electoral Rolls. That's happening in West Bengal. Mamata Banerjee and her party registering their protest, as you see on your screens, with a protest march in the capital city of Kolkata. She has been raising her voice against this exercise and calling it a backdoor entry of the NRC, the National Registry of Citizenship. In fact, she has gone as far as to claim there have been some suicides due to the NRC fear and fear amongst legitimate voters and legitimate citizens, as she says, who fear that they will lose their voting rights. But she has also gone ahead to claim that she will ensure that not even a single legitimate citizen of the country in her state will lose their voting rights. Meanwhile, the SIR exercise phase 2 has kicked off in many states, including West Bengal. The process of enumeration has started. The Election Commission has started training its employees and its workers, and as that process begins, we see Trinamool Congress Supremo and the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, walking there with the Constitution in her hand. India Today's Indrajit Kundu is covering that mega protest. Let's cut straight across to him. Indrajit, explain to us what's happening there. Indrajit, can you hear me? Yes. Please go ahead. Over to you. Explain to us what's happening over there and what is Mamata Banerjee walking against? Well, the Trinamool Congress, of course, out on the streets of Kolkata today, led by Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee, of course, to drive home the point that the party wholeheartedly opposes the SIR exercise, because the Trinamool Congress stance is very clear. They consider this to be a backdoor NRC. And that's why Mamata Banerjee is doing what she does the best, taking to the streets. She's donning her street fighter role once again. And this is symbolic, because the Trinamool Congress today began this protest march by saluting Dr. B.R. Ambedkar at the B.R. Ambedkar statue on Red Road, with Mamata Banerjee holding a copy of the Constitution. And now it will converge at
Rabindranath Tagore's home at Jodhpur in Kolkata. So it's full of symbolism, with the Trinamool Congress trying to drive home the message to its supporters and the audience at large that this is an NRC exercise in the back door, which is trying to take away the voting rights of Bengal and Bengalis. And that's the reason why Mamata Banerjee does want to encash on this issue. Okay, so Indrajit Kundu there telling us what exactly is happening on the ground as the Chief Minister, Mamata Banerjee, walks with the other leaders and workers of TMC in her own capital. The Chief Minister holding a copy of the Indian Constitution and raising questions on the SIR exercise, which is the Special Intensive Revision of the Electoral Rolls. And as Indrajit Kundu was telling us, Mamata Banerjee has never been comfortable with this exercise. She has claimed that this is a way, an attempt of taking away the voting rights of many who are weak, who are of the minority. Indrajit Kundu joins us once again. Indrajit, go ahead. You were explaining to us what's happening there. Well, Anjali, as you can see, there are hundreds of people lining the streets of Kolkata today. This is, of course, a peak weekday. This is a Tuesday, and you can see the amount of people who have lined up to catch a glimpse of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee as she walks on the streets. This is a typical politics. Mamata Banerjee has built an image as a street fighter. Even when she's in power right now as a Chief Minister, she enjoys that public support, and you can see, hundreds of people have joined her rally today. It's also a show of strength in a sense by the Trinamool Congress, and also the beginning of the campaign of the party for the 2026 elections. The Trinamool Congress really feels that this is such an emotive issue that they should drive home this point that this is a backdoor NRC. The Trinamool, as you are aware, over the past 1 week has flagged several discrepancies in the voters list, the 2002 voter list, which is going to be a reference point for the Election Commission, and therefore trying to embolden its presence on the ground. Right. Thank you very much, Indrajit, for all those details. And we'll quickly dip into another breaking news coming in. And now there is a rally happening in Bihar, and JP Nadda is there addressing that. Let's cut straight across to that. The road show there on your screens right now. As you see, BJP leader and Union Minister JP Nadda in Bihar as the campaigning is in its last legs. So this that you see on your screen, visuals coming in from Gaya in Bihar, where JP Nadda is campaigning for the BJP. The NDA, that is in an alliance between the JDU and the BJP and some other parties. JP Nadda there asking for the voters to vote for their candidate. Remember, this is a big fight between the Mahagathbandhan and the NDA, and the big leaders, the big guns have been on the ground for the last few days, campaigning, trying to drum up support for their candidates. The star campaigners of the BJP have been there in Bihar. We've seen Yogi Adityanath, we've seen Delhi Chief Minister Rekha Gupta as well, the only female CM face of the BJP. She was also in Bihar, and now we see JP Nadda, the president of the Bharatiya Janata Party, holding a roadshow in Gaya in Bihar. And on their screens, you see the visuals of Delhi BJP, BJP chief JP Nadda there holding a roadshow as he campaigns for the BJP
and the NDA as whole. Remember, this is a big political fight for the BJP, which has this time decided to fight on as many seats as the JDU. For the first time, they are fighting as equal partners in the alliance, although they have admitted that they are going into the election under the leadership of Nitish Kumar. So we leave you with these visuals coming in from Gaya in Bihar of JP Nadda campaigning as we bid you goodbye.